मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं अपनी बाइबल को खुद से अध्ययन कैसे करना चाहिए? नहीं ना? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे बातें बताते हैं जिसे आप अपनी बाइबल का अध्ययन कर सके और प्रतिदिन उसे पढ़ सके, समझ सके, औरों को भी समझा सके। देखिए, हमें समझना ये है, होशे की पुस्तक 4 अध्याय के 6 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। जी हाँ, हमारे पास यदि वचन की जानकारी नहीं है, आपके पास वचन की जानकारी नहीं है, बाइबल नहीं है और परमेश्वर का बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के समझ नहीं है, परमेश्वर का गवाही नहीं है, परमेश्वर के दोस्तों के साथ संगति नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, तो आप क्या होने का संभावना है? नष्ट होने का संभावना है। इस विषय पर परमेश्वर जो है असुर के राजा बाबेल में अपना सोमरोम में लोगों को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर उनके मध्य में सिंह भेजता था ताकि वे ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वे लोग अलग अलग देवी देवता की उपासना आराधना किया करते थे और परमेश्वर यहोवा के प्रति वो लोग अपमान निंदा करते थे और वे नहीं जानते थे कि इजराइल का परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है। दूसरा राजा 17 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। इसी प्रकार से अनेक मसीही ऐसे हैं जो बाइबल का परमेश्वर के कैसे आराधना किया जाता है, कैसे खुश किया जाता है, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, नहीं पता है। जिसका परिणाम क्या होता है, वे खुद अपने ऊपर क्रोध और दंड लाते हैं। इसलिए प्रिय प्रभु यीशु मसीह सदूकियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते हो, अज्ञान हो। मत्ती 22 का 29 वचन पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर आपके हाथ में बाइबल दी ताकि आप अपनी बाइबल का अध्ययन खुद कीजिए। यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो जरूर ये दंड लाने का कारण हो सकता है, क्योंकि वचन पढ़ने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वचन सुनने से, वचन को अनुसार चलने से परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर के कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए बाइबल एक बंद पुस्तक है। वे बाइबल को खोलते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं। वे इस बाइबल की शिक्षा से अज्ञान है और जानते भी नहीं। जिन्हें बाइबल का ज्ञान है वे भी परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, अतः वे इसकी आज्ञाओं पर चलने से भी नहीं चाहते। इसका अर्थ वे आत्मिक गुलामी में अंधे हो चुके हैं। परंतु आप अपने बाइबल के अध्ययन खुद करें और परमेश्वर की इच्छा को जानें। न्यायों 2 का 10 वचन में लिखा है कि उस पीढ़ी के सभी लोग मर मिटे और खत्म हो गए, पितरों के साथ मिल गए। तब जो दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हुई वे ना तो यहोवा को जानते थे, ना उसके काम को जानते थे जो परमेश्वर ने इजराइल देश में किया, जैसे कि लाल समुद्र को 2 भाग किया, बड़े बड़े काम किया। यह कितने दुख की बात है। आखिर लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे पापा के साथ, दादा के साथ बड़े बड़े काम किया था? वचन पढ़ने से पता होगा कि परमेश्वर पूरा दुनिया में क्या काम किया, खासकर इजराइल में। प्रियो, आपको समझना है बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा उपहार है। यह बहुमूल्य और उत्तम सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य है। यह मधु और टपकने वाले मधु और छत्ते से भी अधिक स्वादिष्ट है। भजन संहिता 19 अध्याय 10 और 11 पद। अय्यूब के लिए परमेश्वर का वचन प्रतिदिन भोजन से भी बढ़कर अधिक महत्वपूर्ण था। अय्यूब 23 का 12 वचन। आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रति आलस्य और अपनी उदासीनता को उतार फेंके। आइए एजरा के समान हम भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन और विद्यार्थी हो जाए। एजरा 7 का 10 में लिखा है, आइए हम अपुल्लोस के समान भी परमेश्वर के वचन को कुशल और अधिक प्रवक्ता बन जाए, उसको अधिक वचन की जानकारी करने वाले बन जाए। प्रेरितों 18 का 24। आइए हम भी बेरिया के विश्वासियों के समान प्रतिदिन जो पवित्र शास्त्र ढूंढ कर पढ़ते थे, हमें प्रतिदिन पवित्र शास्त्र ढूंढ कर पढ़े, जिससे हम समझ सके परमेश्वर को उद्धार जो क्रूस के द्वारा मिलता है, परमेश्वर की इच्छा जो मसीह के विश्वास करके हम पूरा कर सकते हैं। प्रेरितों 17 का 11 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन आत्मिक दूत है, परमेश्वर का वचन आईना है जो आपको चेहरा दिखाता है, परमेश्वर का वचन आपके लिए ज्योति है
जो आपके जीवन के अंधकार में प्रकाश देता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है और आग के समान है, जो आपके मन को भस्म करके, पाप को दूर करके आपको नया जीवन प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन आत्मिक तलवार है और वह आपको शैतान से जिताने की कोशिश करता है। क्या आप अपने जीवन में जीतने की कोशिश करते हैं? तो ज़रूर प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें। सबको परमेश्वर आशीष दे। इस वीडियो को उन मसीह भाई बहन तक शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सके, बाइबल से प्रेम कर सके और परमेश्वर की इच्छाओं पर चल सके। आप अपने प्रेयर के रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।